नमस्कार प्रणाम। मैं जय सिंह यादव जेडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह स्पीड टेस्ट आप लोगों के बीच में जा रहा है। आप लोग स्पीड टेस्ट दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने सही कितने प्रश्नों के उत्तर दिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वह लाल बटन ना दबाएं। प्रश्न नंबर 1, गांधी जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2, 10 अक्टूबर 1869 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3, 2 अक्टूबर 1871 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4, 10 अक्टूबर 1871 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। प्रश्न संख्या 2, गांधी जी का जन्म किस स्थान पे हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है मुंबई। ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 है शिमला हिमाचल। ऑप्शन नंबर 4 है पोरबंदर गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1, करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर 2, अमीरचंद गांधी। ऑप्शन नंबर 3, मोहनदास गांधी। ऑप्शन नंबर 4, रामदास गांधी। इसका सही ऑप्शन है 1, करमचंद गांधी। करमचंद गांधी गांधी जी के पिता का नाम था। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी के पिता किस पद पे थे? ऑप्शन नंबर 1, लेखपाल। ऑप्शन नंबर 2, कानीगो। ऑप्शन नंबर 3, तहसीलदार। ऑप्शन नंबर 4, दीवान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, दीवान के पद पे थे। प्रश्न संख्या 5, गांधी जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1, रमाबाई। ऑप्शन नंबर 2, आनंदीबाई। ऑप्शन नंबर 3, पुतलीबाई। ऑप्शन नंबर 4, गंगूबाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पुतलीबाई गांधी जी की माता का नाम था। प्रश्न संख्या 6, गांधी जी को राष्ट्रपिता पहली बार किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल। ऑप्शन नंबर 3, मोतीलाल। ऑप्शन नंबर 4, मनसुखलाल। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया। प्रश्न संख्या 7, गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में किसके साथ हुआ? ऑप्शन नंबर 1, कस्तूरबा के साथ। ऑप्शन नंबर 2, मीराबेन के साथ। ऑप्शन नंबर 3, एनी बेसेंट के साथ। ऑप्शन नंबर 4, सरोजिनी नायडू के साथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कस्तूरबा के साथ गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। प्रश्न संख्या 8, गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, मदन जी बजाज। ऑप्शन नंबर 2, सत्यजीत बजाज। ऑप्शन नंबर 3, जमुना लाल बजाज। ऑप्शन नंबर 4, शिवराम बजाज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो उनके पुत्र नहीं थे। केवल उनकी बातों का अक्षरश पालन करने की वजह से इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, गांधी जी की शिष्या कौन थी? ऑप्शन नंबर 1, मीराबेन। ऑप्शन नंबर 2, आनंदीबेन। ऑप्शन नंबर 3, साराबेन। ऑप्शन नंबर 4, तनुजाबेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मीराबेन। मीराबेन गांधी जी की शिष्या थीं। प्रश्न संख्या 10, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 2 है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 3 है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4 है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। प्रश्न संख्या 11, गांधी जी लंदन बैरिस्टर की पढ़ाई करने कब गए थे? ऑप्शन नंबर 1 4 सितंबर 1888 में, ऑप्शन नंबर 2 4 सितंबर 1889 में, ऑप्शन नंबर 3 4 सितंबर 1890 में, ऑप्शन नंबर 4 4 सितंबर 1891 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 4 सितंबर 1888 ईस्वी में गांधी जी लंदन बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे। अगला प्रश्न है गांधी जी लंदन से पढ़ाई करके भारत कब वापस आए? ऑप्शन नंबर 1 है जून 1891, ऑप्शन नंबर 2 है जून 1892, ऑप्शन नंबर 3 है जून 1871, ऑप्शन नंबर 4 है जून 1872। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जून 1891 में गांधी जी लंदन से बैरिस्टर बनके वापस भारत आए। प्रश्न 12, गांधी जी पहली बार अफ्रीका दादा भाई अब्दुल्ला एंड कंपनी की पैरवी के लिए कब गए? ऑप्शन नंबर 1 1893 में, ऑप्शन नंबर 2 1894 में, ऑप्शन नंबर 3 1895 में, ऑप्शन नंबर 4 1896 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1893 ईस्वी में गांधी जी पहली बार अफ्रीका दादा भाई अब्दुल्ला एंड कंपनी की पैरवी करने के लिए अफ्रीका गए। प्रश्न संख्या 13, स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब गए? ऑप्शन नंबर 1 1893 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1894 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1895 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1896 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1893 ईस्वी। स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। जब गांधी जी अफ्रीका के दौरे पर गए थे उसी समय यह भी विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो गए थे। प्रश्न संख्या 14, एनी बेसेंट भारत कब आई? ऑप्शन नंबर 1 1893 में, ऑप्शन नंबर 2 1894 में, ऑप्शन नंबर 3 1895 में, ऑप्शन नंबर 4 1896 में। इसका सही ऑप्शन है विकल्प नंबर 1 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई जब गांधी जी अफ्रीका के दौरे पर गए थे और स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में गए हुए थे, उसी समय एनी बेसेंट भारत में आई थी। प्रश्न संख्या 15, गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक स्वराज हिंद किस भाषा में थी? ऑप्शन नंबर 1 हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 गुजराती, ऑप्शन नंबर 3 मराठी, ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गुजराती भाषा में थी। स्वराज हिंद पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखित गुजराती भाषा में थी। बाद में इस पुस्तक को कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया। प्रश्न संख्या 16, गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह 1906 ईस्वी में पीड़ित भारतीयों के लिए कहाँ चलाया गया? ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर 2 भारत में, ऑप्शन नंबर 3 लंदन में, ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था 1906 ईस्वी में। जो वहाँ भारतीयों की दयनीय स्थिति थी, रंग भेद था और भी तमाम ऐसे कारण से थे जो वहाँ पे उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, उसके लिए जो है गांधी जी पहला सत्याग्रह आंदोलन अफ्रीका में किया। प्रश्न संख्या 17, गांधी जी के अफ्रीका से भारत आगमन पर 9 जनवरी को प्रतिवर्ष कौन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मजदूर दिवस,
ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी दिवस, ऑप्शन नंबर 3 स्वच्छता दिवस, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। गांधी जी जब अफ्रीका से भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर, तो उस दिन से 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान कौन से पदक मिले थे? ऑप्शन नंबर 1 बोहर व जूरू नामक पदक, ऑप्शन नंबर 2 गोल्ड पदक, ऑप्शन नंबर 3 सिल्वर पदक, ऑप्शन नंबर 4 कांस्य पदक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान बोहर व जूरू नामक पदक मिले थे। प्रश्न संख्या 19, गांधी जी को अफ्रीका यात्रा के दौरान डरबन से प्रिटोरिया जाते समय किस स्टेशन पे जबरन उतार दिया गया था फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी? ऑप्शन नंबर 1 डरबन, ऑप्शन नंबर 2 प्रिटोरिया, ऑप्शन नंबर 3 मेरिटसबर्ग, ऑप्शन नंबर 4 अफ्रीका सेंट्रल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मेरिटसबर्ग। मेरिटसबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को अफ्रीका यात्रा के दौरान डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा में के समय जबरन ट्रेन से उतार दिया गया था। प्रश्न संख्या 20, दक्षिण अफ्रीका में मेमन व्यापारी के रूप में किसे पहचाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 हिंदुओं को, ऑप्शन नंबर 2 मुस्लिमों को, ऑप्शन नंबर 3 सिख व्यापारियों को, ऑप्शन नंबर 4 जैन व्यापारियों को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मुस्लिम व्यापारियों को मेमन व्यापारी के रूप में पहचाना जाता था दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है गांधी जी ने रंग भेद के विरोध में अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की? ऑप्शन नंबर 1 1894 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1895 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1896 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 1897 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1894 ईस्वी में गांधी जी ने रंग भेद के विरोध में अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। प्रश्न संख्या 22, गांधी जी अफ्रीका यात्रा के दौरान 1904 ईस्वी को एक समाचार पत्रिका की शुरुआत की, वह कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका ओपिनियन, ऑप्शन नंबर 2 इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय ओपिनियन, ऑप्शन नंबर 4 सत्य ओपिनियन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने अफ्रीका यात्रा के दौरान 1904 ईस्वी को एक समाचार पत्रिका की शुरुआत की जिसका नाम इंडियन ओपिनियन था। प्रश्न संख्या 23, गांधी जी के इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन कौन करता था? ऑप्शन नंबर 1 है मनसुखलाल नाजर, ऑप्शन नंबर 2 है गोखले, ऑप्शन नंबर 3 है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4 है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मनसुखलाल नाजर। मनसुखलाल नाजर गांधी जी के इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन कार्य करते थे। प्रश्न संख्या 24, गांधी जी गरीबों की स्थिति को देखकर अफ्रीका के डरबन में पहला आश्रम 1904 ईस्वी में किस नाम से बनाया? ऑप्शन नंबर 1 फिनिक्स आश्रम, ऑप्शन नंबर 2 टोलेस्टाय आश्रम, ऑप्शन नंबर 3 सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन नंबर 4 साबरमती आश्रम।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 फिनिक्स आश्रम। गांधी जी गरीबों की स्थिति को देखकर अफ्रीका के डरबन में पहला आश्रम 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम के नाम से स्थापित किया। प्रश्न संख्या 25, गांधी जी गरीबों के हितों की रक्षा के लिए लंदन गए। अफ्रीका आते समय जहाज में ही उन्होंने 1909 में कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन नंबर 1 है स्वराज हिंद, ऑप्शन नंबर 2 है ग्राम स्वराज, ऑप्शन नंबर 3 है कानून व वकील, ऑप्शन नंबर 4 है मेरे सपनों का भारत। यहाँ पे ध्यान देना है, गांधी जी लंदन गए थे अफ्रीका से और फिर लंदन से अफ्रीका वापस आ रहे थे, ना कि भारत आ रहे थे। यहाँ पे लंदन से अफ्रीका जा रहे थे, ना कि भारत आ रहे थे। तो उस समय जहाज में बैठ करके उन्होंने किस पुस्तक की रचना की? तो वह ऑप्शन नंबर सही है 1 स्वराज हिंद। स्वराज हिंद की रचना की थी उन्होंने। प्रश्न संख्या 26, गांधी जी अफ्रीका यात्रा के दौरान 1910 ईस्वी को असहाय लोगों के लिए दूसरा आश्रम किस नाम से बनवाया था? ऑप्शन नंबर 1 फिनिक्स आश्रम, ऑप्शन नंबर 2 टोलेस्टाय आश्रम, ऑप्शन नंबर 3 सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन नंबर 4 साबरमती आश्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 टोलेस्टॉय आश्रम। गांधी जी अफ्रीका यात्रा के दौरान 1910 ईस्वी को दूसरा आश्रम की स्थापना की, वह था टोलेस्टॉय आश्रम। हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए आप लाल रंग के दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।